श्रृंखला में आज सुन रहे हैं सेना के दूसरे सबसे बड़े सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर अरुण भीमराव हरोलीकर की शौर्य गाथा। बेहतरीन नेतृत्व साथ हो तो इंसान कुछ भी कर गुजरने का साहस मन में ले आता है। सिलहट में कुछ ऐसा ही हो रहा था। जब सेना को यहाँ हेलीकॉप्टर के जरिए पहुँचाने का फैसला किया गया था, सभी ने ये निर्णय लिया कि वो अपने साथ जीवनोपयोगी वस्तुएं जैसे भोजन, पानी, कपड़ों की बजाय भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार ले जाएंगे। हमारे सैनिक निस्वार्थ भावना का एक ऐसा उदाहरण है जिसे पाना आम इंसानों के लिए दूर की बात है। जरा सोचिए, हम 1 घंटे की दूरी तय करने के लिए भी अपनी सुविधाओं का किस तरह ख्याल करते हैं। भोजन, पानी या कपड़ों की जरा सी देर से विचलित हो जाते हैं, जबकि हमारे जवान पानी जैसी बेहद आवश्यक चीज को भी छोड़कर देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक हथियारों को साथ ले जाना चाहते हैं। जब 5वीं गोरखा बटालियन लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर के नेतृत्व में सिलहट उतरी, तब उनके पास मात्र अपनी छोटी पानी की बोतलें, मुट्ठी भर शक्करपारा और कड़कड़ाते मौसम की मार से बचने के लिए एक बरसाती के अलावा कुछ भी नहीं था। आप और हम उस परिस्थिति की सही कल्पना भी नहीं कर सकते। बस हम हमारे वीर जवानों के सामने नतमस्तक ही हो सकते हैं।
मेरे देश मेरे मेरी शान लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर अपनी बटालियन का साहस बढ़ाते हुए दुश्मनों के सामने डटे हुए थे। दुश्मन उन पर तोप, मोर्टार, मशीन गनों और छोटे हथियारों से आग बरसा रहे थे। गोरखा राइफल्स, जिससे पिछली कई लड़ाइयां खुखरी के प्रयोग से जीती थी, उन्हें यहाँ अपने इस हथियार के उपयोग का मौका ही नहीं मिल रहा था। भारतीय सैनिकों के मुकाबले दुश्मन सैनिकों की संख्या लगभग 6 गुना ज्यादा थी। 48 घंटों के अंदर जो मदद आने वाली थी, तकरीबन 36 घंटे बीतने के बाद भी किसी तरह की मदद का कोई संकेत नहीं मिल रहा था और ये घंटे दिनों में बदलने लगे। चारों ओर युद्ध होने के कारण मदद मिलने में देर हो रही थी। लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर ने इस दौरान अपनी बटालियन का हौसला बढ़ाए रखा और वो लगातार दुश्मनों का सामना कर रहे थे। हम अपने कई साथियों को खो चुके थे। कई घायल सैनिक भी अपने जज्बे को कायम रखते हुए लड़ रहे थे। एक बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति बन चुकी थी। ऐसे समय में भी लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बटालियन का जोश भी बढ़ाते रहे। लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर के नेतृत्व में 5वीं गोरखा राइफल्स को सिलहट मोर्चे पर डटे हुए तकरीबन 7 रात और 8 दिन बीत चुके थे। मदद पहुंची नहीं थी। जीवनोपयोगी संसाधन खत्म हो रहे थे। घायल जवानों के लिए चिकित्सा करना भी मुश्किल था। एक तरह से ये किसी चक्रव्यूह की तरह था, जहाँ सिर्फ और सिर्फ दुश्मनों को मात देने के सिवा और कोई चारा बाकी नहीं था। जहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर अपनी बटालियन के साथ चक्रव्यूह में घिरे थे, वहीं उन्होंने भी दुश्मन सेना को एक ऐसे चक्रव्यूह में बांध दिया जिससे उनके हौसले अस्त हो गए। इस पूरे युद्ध के दौरान दुश्मनों को सारी खबरें रेडियो के जरिए ही मिल रही थी। समाचार में घोषणा की गई कि गोरखाओं की एक ब्रिगेड सिलहट में उतरी है। सिलहट में गोरखाओं की एक ब्रिगेड उतरने की खबर ने दुश्मनों की होश उड़ा दिए। उनके कदम डगमगाने लगे। उन्होंने खुद को किले में बदल लिया और बड़े हमले का इंतजार करने लगे। हालांकि स्थिति ये नहीं थी। लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर की बटालियन में तकरीबन 300-400 जवान ही बाकी थे। फिर भी दुश्मन की घबराहट का लाभ उठाते हुए उन्होंने अपनी आधी बटालियन को ही ब्रिगेड की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया। जरा सोचिए, किस तरह से तुरंत लिया गया एक उचित निर्णय पासा पलट सकता है। 300 से 400 जवानों वाली अपनी बटालियन को लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर ने 3000 से 5000 सैनिकों वाली ब्रिगेड की भूमिका में बदल दिया। ये रणनीति एक बेहतरीन नेतृत्व के साथ ही आ सकती है। उन्होंने अपनी बटालियन को जमीन पर विस्तृत तौर पर फैलाकर एक ब्रिगेड का भ्रामक मोर्चा तैयार कर लिया। सामने एक ब्रिगेड के होने की बात सोचकर दुश्मन किले में बैठे हमले का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने ढाका की ओर बढ़ने का विचार त्याग दिया था। बहादुर गोरखा लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर के नेतृत्व में बिना रसद के डटे हुए थे और लगातार दुश्मनों को एक ब्रिगेड के होने का एहसास करवा रहे थे। वहाँ दुश्मन घबराहट में इस हद तक टूट गए कि उन्होंने आत्मसमर्पण का फैसला कर लिया। जब दुश्मन सैनिक बाहर आए तो उन्हें पता चला कि लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर की बटालियन एक ब्रिगेड नहीं बल्कि 2 ब्रिगेड के सामने डटी थी। वहीं दुश्मनों को ये जानकर हैरानी हुई कि उनके सामने कोई ब्रिगेड नहीं बल्कि एक बटालियन थी। इस बटालियन ने लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर की बेहतरीन नेतृत्व क्षमता और वीरता के कारण दुश्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया। अरुण भीमराव हरोलीकर ने अपनी 300 से 400 सैनिकों की बटालियन के साथ दुश्मन सेना के 3 ब्रिगेडियर, 1 कर्नल, 107 अधिकारी, 219 देसियों और तकरीबन 7000 सैनिकों का आत्मसमर्पण स्वीकार किया। इसके 24 घंटे बाद ही पाकिस्तानी सेना ने भी 16
दिसंबर को आधिकारिक रूप से आत्मसमर्पण स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर की बटालियन ने इतनी बड़ी दुश्मन सेना को 9 दिनों तक रोके रखा। इस ऑपरेशन में हमारे कई जवान घायल हुए और हमने अपने कई जवानों को खोया, जिन्हें अलग अलग युद्ध सम्मानों से सम्मानित किया गया। गोरखा राइफल्स की इस बटालियन को बैटल ऑनर सिलहट से सम्मानित किया गया। इस बटालियन को सिलहट बटालियन के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बटालियन का नेतृत्व करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर को सिलहट गोरखा की उपाधि से नवाजा गया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान उच्च कोटि की वीरता, बेहतरीन नेतृत्व क्षमता और विपरीत परिस्थिति में भी कर्तव्य के प्रति समर्पण रखने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर को देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाद में आपने सेना में अपनी उपस्थिति दर्ज रखते हुए ब्रिगेडियर का रैंक हासिल किया। सैनिकों की शौर्य गाथा श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर अरुण भीमराव हरोलीकर की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।